औरत सी सफेद रंग की गड्डी सी ते बच्ची की उम्र है 4 महीने और 3 दिन। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। हाँ जी, उसने कोई ऐसे इसको किया, इसको पता ही नहीं चला, वो बच्ची छीन के गाड़ी में बैठ के चली गई। भाई मैं आ रही हूँ घरों, मैं आके अपने मैके बाजी के घर जा रही थी। मैं इधर से आई हूँ, एक औरत आई है, दरमियाना कद है उसका, गाड़ी से निकली है वो, कि मेरे पास आके खड़ी होगी, मुझे कहती है कि ये आपके बच्चा है। मैं कहा हाँ जी, कहती बेटी का बेटा है। मैं कह रही बेटे इस तरह उन्हें मैनू प्यार दिता, बस मैनू नहीं पता चलिया की होया, मैनू पता ही नहीं चलिया, अखां के हनेरा ही हो गया, मैनू नहीं पता चलिया। फिर मेरी आवाज़ भी नहीं सी निकलती। मेरी दोस्त ने वो इत्थों जांदियां भी उन्हें मैनू वेखिया रोंदी नू, कह रही कहंदियां ने कि तेनू की होया। मैं किन्नी देर मेरे को नहीं बोलिया गया। फिर मैं क्या मेरी बच्ची गुम हुई, किसी ने मेरे को तो खो ली है, उन्होंने फिर 1 ते कॉल की थी। यही इसमें एक मिस्ट्री है कि यहाँ पे यानी शायद हमें कोई नहीं मिला। जहाँ हमारी बहन ने वकूआ बतलाया है, हमने सीसीटीवी कैमरा में फोटो लिया, हमारे पास है, वहाँ पर इंसिडेंट होता नज़र नहीं आता। जहाँ पर उन्होंने बताया था कि एक कार आके खड़ी होती है, खड़ी होते ही एक औरत नीचे आती है, वो कहती है बहना आपकी बेटी बड़ी प्यारी है, मुझे दिखाएं। फिर उन्होंने वो बेटी पकड़ी और कार में बैठ के चली। ज़िला शेखुपुरा के थाना कोट अब्दुल मालिक की हदूद, जहाँ पर मेरी बैक साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पर कुछ लोग जमा हैं। वजह यह है कि 4 माह की बच्ची माँ की गोद से छीन ली जाती है। वकूआ हुआ है तकरीबन जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ यहाँ पर 5 घंटे पहले, लेकिन मुल्ज़मान कौन है कोई पता नहीं। इवन के पुलिस ये जांच करने में भी अभी नाकाम रही है कि क्या वाकई ख़ातून की गोद से वो मासूम बच्ची कोई छीन कर ले गया है कि नहीं। 3 जगह के ऊपर, जिस जगह के ऊपर ख़ातून बता रही है कि मुझसे वो बच्ची छीनी गई है, वहाँ से सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो निकाल ली गई हुई है, लेकिन वकूए के अंदर कुछ भी सामने नहीं आया। 4 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। एप्लीकेशन देने के लिए फैमिली को कहा जा रहा है, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस जगह के ऊपर वकूवे से बैक ट्रैक के ऊपर, जहाँ से खातून अपने घर से निकलकर इस जगह के ऊपर पहुँचती है, वो अभी CCTV कैमरे चेक करना बाकी हैं। पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर पाई है? पुलिस क्यों ये कह रही है कि चेक किया जा रहा है? मुल्ज़मान के कौन है मुल्ज़मान? क्या बच्ची उनके हाथ में मौजूद थी खातून के या नहीं थी? अब तक ये ट्रेस नहीं हो पाया। मज़ीद इस हवाले से जो बच्ची की वालदा है, जिसकी गोद से जो 4 माह की बच्ची है वो छीन ली गई है, उनसे भी बात करते हैं। जो बच्ची का मामू है, जो कि खातून का भाई है, वही मौके पे यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। और जो स्टेशन हाउस ऑफिसर कोट अब्दुल मालिक यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि पुलिस अब तक मुल्ज़मान को नाकाम करने में या वकूवे को आइडेंटिफाई करने में क्यों नाकाम रही है, या पुलिस की नाकामी नहीं है, उनसे भी हम बात करते हैं। ये खातून मेरे साथ मौजूद है जिसकी गोद से 4 माह की जो बच्ची है ये छीन ली गई है। ये जमाल टाउन का एरिया है, और जिस जगह के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है, इस खातून को तकरीबन 4 घंटे गुजर गए हुए हैं। इसकी जो बच्ची है वो छीन कर कौन लेकर गए हैं, असल में वकूआ हुआ क्या है, इनसे भी बात करते हैं। और इस वक्त इनके जो भाई हैं वो भी इनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ? जी मेरी सिस्टर है। ਸਿਸਟਰ ਹੈ? जी जी ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ? मैं नाल नहीं सा, मैं तो मोलन वारी ना, मैं बैरिया टाउन के नाल, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 4 ਮਾਹ और 4 महीने और 3 दिन। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀ? हाँ जी, उसने कोई ऐसे इसको किया, इसको पता ही नहीं चला, वो बच्ची छीन के तो इसको गाड़ी में बैठ के चली गई। अच्छा, हाँ। ये आपको कॉल की उन्होंने? तो फिर उसके बाद आप मौके पे पहुंचे? जी, फिर मैं मौके पे पहुंचा। कितने बजे आप यहाँ पे पहुंचे? मैं करीबन कोई 4 बजे के करीब पहुंचा हूँ यहाँ पे। मतलब 3 बजे का वकूआ है और 1 घंटे बाद? 2 से 2.5 बजे का वकूआ है। मतलब कॉल के 1-1.5 घंटे बाद आप यहाँ पे थे? यहाँ पे आ गया हूँ मैं। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕੂਆ ਦੱਸਣ ਡੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ? हाँ जी ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ खोल के ਦੱਸਣਾ। भाई मैं आ रही हूँ घरों, मैं आके अपने मैके बाजी के घर जा रही थी। मेरी इधर बाजी कोट अब्दुल मालिक के रहती। मैं इधर से आई हूँ, एक औरत आई है, दरमियाना कद है उसका, गाड़ी से निकली है वो, गाड़ी पीछे खड़ी है, आके मेरे पास आके खड़ी होगी, मुझे कहती है कि ये आपके बच्चा है। मैं कहा हाँ जी, कहती बेटी का बेटा है। मैं कह रही बेटे इस तरह उन्हें मैनू प्यार दिता, बस मैनू नहीं पता चलिया की होया,
मैं फिर उधरों पता नहीं किधर किधर लगी फिर इधर लगी फिर किधर मैनू नहीं पता फिर मैं रोती फिरी मैं उन्होंने आपके ऊपर वो हाथ फेरा, उस दौरान नशे की हालत में आप हो गए। मैनू पता ही नहीं चला, अखा के हनेरा ही हो गया, मैनू नहीं पता चला, फिर मेरी आवाज़ भी नहीं सी निकलती। वैसे मैं रोंदी रही, आवाज़ा मारदी, मेरी किसी आवाज़ नहीं सुनी, मैनू कोई समझ नहीं लगी। मैं फिर उधरों इधर लगी इतने रोंदी रही, इतने मैं ते आके इतने खड़ी रही। मेरिया दोस्त ने वो इतों जांदियां भी उन्होंने मैनू वेख्या रोंदी नू, कह रही हैं कहदियां ने कि तेनू की होया। मैं किन्नी देर मेरे को नहीं बोलिया गया। फिर मैं क्या मेरी बच्ची गुम हुई, किसी ने मेरे कोई तो खो ली है। उन्होंने फिर 155 ते कॉल की। फिर उतों आए ने पुलिस वाले, उन्होंने आके सारा वाक़या वुक़या वेख्या। उन्होंने फिर थाने की कहा, थाने वाले फिर आए ने, उन्होंने भी सारा वेख्या। उन्होंने फिर मेरे को रिपोर्ट सारा नाम पूछ के लिख लिया। फिर मैं बच्ची की उम्र कितनी है और क्या नाम रखा? आरमा आयरा नूर। आयरा नूर आपकी गोद में थी और आप अकेली थी जब यहाँ पे आई? मैं अकेली थी, कोई नहीं मेरे साथ, कोई भी नहीं था आपके साथ? नहीं। अच्छा, ये अकेली थी, घर से कोई भी नहीं का साथ? ये असल में ये सरकारी जॉब करती है, हेल्थ वर्कर है। अच्छा, हेल्थ वर्कर है। हाँ, सरकारी है। तो एक सिस्टर की मेरी शादी परली कोट अब्दुल मालिक में हुई है। ये उनके घर चली जाती थी, अच्छा, तो उनके घर की तरफ जा रही थी। ये उन्होंने कहा अफ्तारी से पहले चले अपनी बहन के घर। हाँ जी, हाँ जी, घर में हो जाएंगे। ठीक है। ये एक ही बेटी है इनकी? जी, एक ही बेटी है इनके पास। कितना अर्सा हो गया तो बाजी की यहाँ पे, मतलब क्या? बाजी के तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं। अभी लाद अभी हुई है इनके घर 25-30 साल। हाँ जी, एक लौती बोटी 20 साल बाद एक लौती बच्ची हुई है। नाज़रीन, 25 से 30 साल शादी को हो गए हैं और अल्लाह ने एक ही इन्हें रहमत दी है। वो मासूम सी कली जिसको लेकर एक माँ अपनी रोड के ऊपर अपनी बहन के घर जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि अपनी बहन को मिल लाती, क्योंकि नज़दीक ही शादी हुई है ना यहाँ पे, और जाते हुए उनके साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ है। हाँ जी, इससे हुआ है। तो अभी पुलिस कोऑपरेट तो हमारे साथ कर रही है। SHO साहब भी मौके पे आए हैं, जो मुतलका अमला है सारा आया, इधर ही रहा, 1 घंटा तक इधर ही रहे हैं। कैमरे वगैरह सारे इन्होंने चेक किए हैं। तो हमारी अपील है मरियम नवाज साहबा से और बिलाल इफ्तिखार DPO साहब से कि ये हमारी बच्ची हो, जल्द से जल्द SHO साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको ढूंढा जाए और जो इंसान है उनको कैफरे किरदार तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। पुलिस की जो बारी नफरी है मौके पे पहुंचती है, CCTV कैमरे चेक किए जाए। इस वक्त स्टेशन हाउस ऑफिसर जो कोट अब्दुल मालिक हैं, जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा ही वो इंसिडेंट है, 25 साल एक माँ की गोद खाली रही और अल्लाह ने उसे रहमत दी और नेमत दी, और वो उसे कोई छीन के ले जाए आपके एरिया के अंदर। सर, एक बड़ा सवालिया निशान। अस्सलाम वालेकुम जी, कोई शक नहीं जी, ये 155 की कॉल पे मैंने खुद रिस्पॉन्ड किया है। हम तब से इधर हैं। ये सिर्फ थोड़ी देर अफ्तारी के लिए ये गए हैं। हमने जितने CCTV कैमरा हैं वो चेक कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश इंशाल्लाह ताला हम इसमें करेंगे जो भी पॉसिबल है। जहां हमारी बहन ने बताया है कि यहाँ मैं खड़ी थी, ये 3 कैमराज की हमने 2-2 घंटे की CCTV ले ली हैं। अब हम बैक ट्रैक पर जा रहे हैं जहाँ से ये चल के अपने घर से आई हैं। इंशाल्लाह ताला हम इस मामले को सॉल्व करके ही दम लेंगे और इनके साथ उस वक्त तक इनके साथ हैं जब तक ये मामला इंशाल्लाह जी हल नहीं हो जाता। बिल्कुल सही है। नहीं, ये बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये उसी वक्त के इधर ही लगे फिर रहे हैं। ठीक है, ये गए नहीं है घर में। बिल्कुल सही है। तो ये तो कोशिश कर रही है, पुलिस ने तो कोशिश करती है और जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला अरेस्ट हो जाएंगे। सर, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है वहाँ पे जाहिर बात है ये कोई वीरान जगह नहीं है, ये कोई जंगल नहीं है जहाँ पे कोई देख नहीं रहा होता। जब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो कोई यानी शायदीन तो होंगे ना, लोगों ने देखा होगा, उनसे बात हुई आपकी? यही इसमें एक मिस्ट्री है कि यहाँ पे यानी शायद हमें कोई नहीं मिला। जहाँ हमारी बहन ने वक़ुआ बतलाया है, हमने CCTV कैमरा में फ़ोटो लिया, हमारे पास है, वहाँ पर इंसिडेंट होता नज़र नहीं आता। मे भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हम बैक ट्रैक पे जा रहे हैं ताकि तमाम कैमराज की मदद से हम इस जो भी मिस्ट्री है इसको हल करें। सर, 4 घंटे गुजर गए हैं इस इंसिडेंट को, जो कि वो बाजी बता रही हैं। आपने अब तक बताया कि 3 कैमरे जो मौके पे उनके 2-2 घंटे की आपने फुटेज ले ली है। CCTV कैमरे के लिए जिस जगह के ऊपर वो इंसिडेंट बता रही हैं, बैक ट्रैक की फुटेज सबसे पहले हो जानी चाहिए थी। देखें भाई, सबसे पहले वो ज़रूरी थी जहाँ पर उन्होंने इंसिडेंट बताया है, वहाँ पर इंसिडेंट नज़र नहीं आता। वो तो आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, ये हमारी बहन बताती है 2 कैमराज इसके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, हमने उनको घर से बुला के, लोग इफ्तारी के टाइम घर चले जाते हैं, हमको उनके घर से बुला के वो वाली CCTV फुटेज का सारा हम उसके खामद को साथ बैठा के हमने A to Z दिखलाया। वहाँ से हमारी बहन बिल्कुल स्मूथली जा रही हैं। जहाँ पर उन्होंने बताया था कि एक कार आके खड़ी होती है, खड़ी होते ही एक औरत नीचे आती है, वो कहती है बहना आपकी बेटी बड़ी प्यारी है, मुझे दिखाएं। फिर उन्होंने वो बेटी पकड़ी और कार में बैठ के चली गई। वो कंफ्यूज हो सकती हैं, हमारा उन पर कतन कोई सवाल नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो इंसिडेंट होता नज़र नहीं आता। वो आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, ये मेरे भाई खड़े हैं, ये भी दे सकते हैं।
अब हम बैक ट्रैक इसलिए कह रहे हैं कि हम पीछे को जाएंगे जहाँ से वो जहाँ चल के से आ हमारी रही है। बहन चल के आई है कि किस जगह पे बच्ची इनके पास थी और किस जगह से आके बच्ची लॉस हो गई। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम लगे हैं इसे अंजाम तक पहुंचा के सांस लेंगे। बिल्कुल सही है, ये लगे हुए हैं अभी चीज़ों को खुरेद रहे हैं। साथ इनकी FIR भी देने लगे हैं। FIR के लिए एप्लीकेशन आ गई। ये इनसे एप्लीकेशन मांगी है हमने, ये आए हैं सब इंस्पेक्टर साहब, ये एप्लीकेशन हम FIR फौरी देते हैं इंशाल्लाह। हमसे मांगी है एप्लीकेशन, अभी हम दे रहे हैं, तो ये अभी इंशाल्लाह FIR हो जाएगी तो आगे लाया। तो पुलिस का सबसे पहले वो तो बुनियादी फरीज़ा है ना कि पहले तो वो मौके पे आए ना, उन्होंने मौका चेक किया है, भाग दौड़ की है अपनी, जो सरकारी मुलाजिम ऑफिशियल होता है उनका काम होता है कि मैं मामले को जल्दी हल कर दूं। कोशिश कर रहे हैं अभी भी, इनके ऊपर हमें कोई गिला नहीं है, ये हमारे साथ हैं। तो ठीक है, अभी हम थाने जा रहे हैं FIR लेने। थाने जा रहे हैं, ये एप्लीकेशन इंशाल्लाह सुबह जब मंगल को मैं CM साहब के आगे भी ये रखूंगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, मैं उधर CM साहब के पेश होऊंगा, उनको ये बताऊंगा कि इस तरह का मामला हुआ है हमारे इलाके में। तो ये अच्छा काम नहीं है कि एक बंदा बच्ची को 20 साल बाद मेरी सिस्टर के घर बच्ची हुई है, उनको कैसे ये हो सकता है। ठीक है, तो हम उनको छोड़े इंशाल्लाह ताला, ये कानून भी नहीं छोड़ेगा और हम भी नहीं छोड़ेंगे उनको। बिल्कुल सही है। पूरी उम्मीद है फैमिली भी और पूरी उम्मीद है यूनिफॉर्म पर्सन भी यहाँ पर सारे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह खुरेदा जा रहा है, चीज़ों को निकाला जा रहा है, CCTV कैमरेज चेक किए जा रहे हैं। जिस जगह से वो बहन अपनी बच्ची को लेकर गुजरी है उसको भी देखा जा रहा है कि उसके हाथ में बेटी थी या नहीं थी, जो पुलिस कह रही है, जो कि उन्होंने जिस बकूवे के बारे में वो बहन ने निशानदेही की उस हवाले से बताया है। उससे कुछ फैमिली मैंबरान मौजूद हैं। तुसी की लगदे जो उस बच्ची के उस बहन दे? मेरी साली लगदी जी। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੀ? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹਾਂ ਸ਼ਰਪਰ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ ਜੀ ਸ਼ਰਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਫੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। बच्ची का जो वालिद है ਤੁਸੀਂ ਹੋ? हाँ जी, ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? आयरा नूर। ਆਇਰਾ ਨੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ स्टील का काम करना। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ नहीं ਲੜਾਈ? है, नहीं है। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਜੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ? हाँ जी, ये घर कल्ले ही सन, इन्होंने ड्यूटी ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿन ਇਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ पे ਉਹ, जाते? ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਫੋਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। अच्छा, ये घर से अपने ज़ाती काम के हवाले से जा रहे थे या कोई ड्यूटी के? अपनी ड्यूटी दे, अपने ड्यूटी ड्यूटी के वाले सर। हाँ, ड्यूटी के हवाले पे ज़ाती काम नहीं था जा रहे? नहीं, नहीं, जाती हो। इतवार वाला आज तो संडे का दिन है ना? छुट्टी नहीं होती ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੇ ਚ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो पहले भी जो गुड़िया है वो साथ ही जाती थी वालदा? नहीं नहीं, पहले वो साथ नहीं जाती थी, वो पहले वो इसके आंटी के घर होते। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਥ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ओके ओके, ठीक है। आज तो वैसे छुट्टी है, छुट्टी का दिन है, आप घर पे नहीं थे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। आप मतलब घर पे थे जब सारा कुछ? नहीं नहीं, मैं तो काम पे था। आपको कैसे पता चला कि ये सारा वाकया हो गया और कितनी देर बाद आप बकूवे पहुंचे? मुझे तकरीबन कोई 1 घंटे बाद कॉल गई है, वो भी इनकी जो कलीग है इसके साथ काम करती है, अल्लाह रखी, उसने मुझे कॉल की। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये ज़िला शेखुपुरा है। बिलाल ज़फ़र शेख यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है और ये कोई नो गो एरिया नहीं है और ये कोई कच्चे का एरिया नहीं है जहाँ पर जो दिल चाहेगा कोई करके चला जाएगा। 4 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक पुलिस CCTV कैमरे देख रही है और जबकि वो जो बच्ची की वालदा है जिसके घर 20 साल बाद अल्लाह ने रहमत की थी वो ज़ारो कतार हो रही है यहाँ पे, जोलियाँ उठाकर दुआएं मांग रही है कि जिन जालिमों ने मेरी बच्ची को सड़क के ऊपर से अगवा कर लिया है मेरी गोद से, जिसकी उम्र तकरीबन अभी 3 से 4 माह है और वो जा रही थी अपनी बहन के घर, उन जालिमों को क्या पुलिस कैफरे करदार तक पहुंचा पाएगी कि नहीं? अभी बताया जा रहा है कि इस इंसिडेंट के ऊपर यहाँ पर जो इनके सीनियर ऑफिसर हैं वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं, उनसे भी इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 4 घंटे के बाद भी पुलिस का ये लेम एक्सक्यूज़ होगा कि हम पिछले जो बैक ट्रैक के ऊपर कैमरे हैं उनको चेक कर रहे हैं, जबकि इंसिडेंट हुआ तकरीबन 4.5 से 5 घंटे गुजर चुके हुए हैं। जी।